हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, किंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन होगा। तो आज हमारी चर्चा एक तो रहेगी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी तो क्रियाएं कैसे बदलेंगी, दूसरा है कि प्रोनाउन के आने पर फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन आएगा वह कैसे परिवर्तित होगा। इन दो चीज़ों को हम बेस बना करके आपके सामने आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन कैसे होगा इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा सेंटेंस के माध्यम से। आप एक वाक्य देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं राम सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम कॉलिंग राहुल। ध्यान दीजिए आप हमारी बात पर। यहाँ राम सेड टू मोहन, वाक्य हमारा क्या है? वाक्य हमारा है राम सेड टू मोहन आई एम कॉलिंग राहुल। कहने का तात्पर्य क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? जो इन्वर्टेड कामा से पहले है वो आरबी है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो आरएस है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या इसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। तो आप समझने का प्रयास करें, गहराई के साथ इस बात को समझें आप कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, क्योंकि सेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में आती है, अर्थात पास्ट का कोई भी भाग हो है तो पास्ट ही। इस आधार पर ए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में परिवर्तन होगा। ये आपको समझ लेना है। दूसरी चीज ये समझ लेना है कि पिछले वीडियो में हम लगातार नाउन यूज कर रहे थे, किंतु आज हमने यहाँ पर आई रूपी प्रोनाउन यूज किया है। तो आई प्रोनाउन है, ये भी बदलेगा। कैसे बदलेगा इसको समझने के लिए सेंटेंस पे आइए। देखिए राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है या स्पीकर हम कहेंगे, तो पहला शब्द बदलने वाला नहीं है, राम को हमने कॉपी कर दिया। सेड के बाद टू आया है, इसलिए सेड टू दोनों कट जाएगा और इसके स्थान पर लग जाएगा टोल्ड। राम टोल्ड, टोल्ड किससे कर रहा है? राम मोहन से। राम टोल्ड मोहन। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाया जाता है। तो राम टोल्ड मोहन दैट आई, एक फंडा चलता है, उसको आप समझने का प्रयास करें। वो है SON अपान 1 2 3, अर्थात सन बटा 123। इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से जाएगा, जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट से जाएगा, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो नहीं बदलेगा। ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? यहाँ हमारा आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या है? राम है। राम का प्रोनाउन नाम क्या होता है? ही, यानी किसी पुरुष का प्रोनाउन नाम ही, किसी स्त्री का प्रोनाउन नाम सी। इसलिए आई को हमने काट दिया तो राम के अनुसार क्या आ गया? ही आ गया। आई एम, इज, एम, आर ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब ग्रामर का रूल है कि अगर आगे पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, चाहे ऐसे आप समझ लीजिए, और चाहे इज, एम, आर के स्थान पर वाज या वेयर आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ही के साथ भैया क्या आएगा? वाज आएगा, ही वाज। कॉलिंग क्या है? वर्ब है, चेंज ही नहीं होनी है इसको, कॉलिंग। और राहुल
नाउन है, ये भी चेंज नहीं होगा। अर्थात आप इसको समझ गए होंगे। राम को राम लिखा हमने, सेट के बाद टू आया, टोड लगा दिया। मोहन ऑब्जेक्ट था, उतार दिया। कामा को भगाने के लिए दैट लगा दिया। आई गया राम से तो ही हो गया। आई एम के स्थान पर वाज आ गया। कॉलिंग उठा के कॉपी कर दिया। राहुल नाउन था, कॉपी कर दिया। समझे इस बात को? ठीक, चलिए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। He said to me, comma inverted comma, I am going there. I am going there. अब यहां पर आप देख लेंगे, यहां पर देख लेंगे तो ही का ही है, सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो ही का ही कॉपी करेंगे, सेट टू को टोल्ड कर देंगे और मी को मी कर देंगे। कामा को हटा के क्या कर देंगे? दैट कर देंगे। आई गया ही से तो ही हो गया। आई एम का वाज हो गया। गोइंग का गोइंग। अगर यहाँ पर देयर आया है तो देयर ही रहेगा। अगर यहाँ हियर आया होता तो देयर हो जाता, क्यों? देयर ही आया है इसलिए बदलेगा ही नहीं। तो क्या रहेगा? यहाँ देयर रहेगा। ये सेंटेंस आपने समझ लिया। अब एक सेंटेंस फिर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने सेंटेंस देखा, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, राम डज नॉट कॉल मी। राम डज नॉट कॉल मी। बात आप हमारी समझे ध्यान से। तो यहां पर क्या है? सी है। सी जो होगा ये कॉपी हो जाएगा। सेड के बाद टू नहीं आया है, सेड भी उतर जाएगा भैया। तो सी सेड, कॉमा हट गया। कॉमा के स्थान पे क्या आ गया भैया? कॉमा के स्थान पे दैट आ गया। कामा के स्थान पे क्या आ गया? दैट आ गया। राम क्या है? नाउन है, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। डज नॉट कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिड नॉट। ध्यान दीजिएगा भैया, इसका एक रूल चलता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। शैल को शुड में, बिल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, शेष जो बचे हुए हैं वैसे के वैसे उतर जाएंगे। इसी आधार पे डू नॉट डज नॉट आया तो क्या हो गया? डिड नॉट हो गया। काल का काल ही रहेगा भैया। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है और मी फर्स्ट पर्सन है, कहां से जाएगा? सी से, क्योंकि हमने बताया सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन कहां से जाता है भैया? फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट से। कहां से जाता है? सब्जेक्ट से जाता है। तो इस आधार पर आपको ये ध्यान देना है कि मी जाएगा सी से, तो सी का रूल कैसे चलता है? ध्यान दीजिए, सी हर हर। मी कैसे चलता है? आई माई मी। यानी सब्जेक्ट आना होता तो आई आता, पोसेसिव आना होता तो हर आता, और ऑब्जेक्ट आना है तब भी क्या आएगा? हर आएगा। तो मी यहाँ कट जाएगा और मी के बजाय क्या आ जाएगा? हर, क्योंकि आई का नंबर 3 मी होता है और सी का नंबर 3 हर होता है। समझ गए? हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। जहाँ दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार रख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का हो, और वो अपने विचार को वहाँ पर रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर के दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आता है नरेशन के अंतर्गत। आगे आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य हम लेने चल रहे हैं, फिर से वाक्य हम लेंगे क्योंकि वाक्य के माध्यम से ही आपको समझाया जाएगा। तो वाक्य हमारा जो है, एक वाक्य फिर देखने जा रहे हैं। वाक्य यहाँ दे दिया, अरुण said to her, comma
इनवर्टेड कामा यू आर ए गुड गर्ल। अरुण सेड टू हर यू आर ए गुड गर्ल। अब आप यहाँ ध्यान से समझें, अरुण का तो भैया अरुण ही रहेगा, सेड गया तो टू भी गया, हो गया क्या हो गया टोल्ड, और इसका क्या हो गया हर हो गया। अरुण टोल्ड हर, कामा को भगाओ दैट को लगाओ इनडायरेक्ट बनाओ, ध्यान दीजिएगा। तो कामा को भगा दिया दैट को लगा दिया। यू क्या है, यू भैया सेकेंड पर्सन है, और हमने क्या कहा था सन बटा 123, यानी सेकेंड मतलब दुई, और दुई जाई कहाँ से ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का बाहर, ऑब्जेक्ट क्या है हर, यू कहाँ जाएगा हर से। अब कहो सर जी यहाँ आप हर लिख देंगे, नहीं हम हर नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया बराबर की तुलना बराबर से होती है, सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, और हर का सब्जेक्ट क्या है सी, यस यस, हर का सब्जेक्ट है सी। तो यू कटा तो यहाँ क्या आ गया सी, आर के स्थान पे क्या आ जाएगा वाज, सी वाज ए गुड गर्ल। गुड ऑब्जेक्ट है, कहीं जाने वाला नहीं है, और गर्ल क्या है भैया नाउन है, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। ठीक समझ गए आप। चलिए एक सेंटेंस और देखने जा रहे हैं, आप एक सेंटेंस और देखने जा रहे हैं। दीपक said to मीरा कामा इन्वर्टेड कामा you have done your work। यू हैव डन योर वर्क समझने का प्रयास करें आप लोग भैया। दीपक को हमने उठा लिया, ले लीजिए दीपक को, सेट्टू को खत्म करके टोल्ड कर दिया, मीरा लगा दिया, कामा को हटा के दैट कर दिया, यू को ले गया मीरा से, यू मीरा से गया तो क्या होगा बड़कऊ सी होगा ना। चलो यू गया मीरा से तो सी हो गया। हैज हैव को भगाओ, हैड लगाओ, इनडायरेक्ट बनाओ, ध्यान दो। तो हैव कट गया, सी के अनुसार क्या आ गया हैड आ गया। डन पहले से है। यू का नंबर तो क्या है भैया योर है, और सी का नंबर तो क्या है हर है। दो को मारो दो से, यहाँ ले आओ हर। बचा क्या है वर्क बचा है बड़कऊ, वर्क को कॉपी कर दीजिए। समझ गए। चलिए हमारे ख्याल से आप समझ गए हैं। ठीक एक सेंटेंस फिर देखने जा रहे हैं आप, एक सेंटेंस और देखने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया राम सेड, राम सेड कामा इनवर्टेड कामा, यू आर वेल्थी। राम सेड यू आर वेल्थी। राम ने कहा तुम धनवान हो। राम ने क्या कहा तुम धनवान हो। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर भैया राम है हमारा स्पीकर, चाहे कहो चाहे रिपोर्टर चाहे सब्जेक्ट उतर ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया भैया क्या आ गया राम आ गया। अब सेड के बाद टू नहीं है तो कहोगे सर जी सेड उतार दीजिए, किंतु भैया समझने का प्रयास करिए। पीछे यू आया है, यू जाएगा कहाँ से पीछे वाले से। सेड के बाद कुछ है ही नहीं है। और जब ध्यान दीजिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट लाइए। अब कहो क्या लाएं सर हम। भैया ऑब्जेक्ट में आप मी भी ला सकते हो, ऑब्जेक्ट में आप हिम भी ला सकते हो, ऑब्जेक्ट में आप हर भी ला सकते हो, या कोई अन्य ला सकते हो कंडीशन के अनुसार। तो यहाँ पर भैया हम क्या लेके आ रहे हैं, यहाँ हम लाएंगे मी, तो सेड का हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड मी। क्योंकि मी लाए तो हो गया राम सेड टू मी,
तो अब क्या बन गया, राम टोल्ड मी। कामा गया तो क्या हो गया, दैट हो गया। यू गया मी से तो क्या हो गया, आई हो गया। आर गया तो क्या हो गया, वाज हो गया। वेल्थी का क्या हो गया, वेल्थी हो गया। कन्फर्म है, क्योंकि हमने फार्मूला आपको बताया है सन बटा 123, यानी आई माई मी वी आवर अस ए जाएंगे सब्जेक्ट से, यू योर यू ए जाएगा ऑब्जेक्ट से, और सी हर हर ही हिज हिम दे दियर देम इट इट्स इट ए भैया बदलने वाले नहीं हैं, ए बदलने वाले नहीं हैं। ठीक, तो आप समझने का प्रयास करें। एक वाक्य आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं थर्ड पर्सन का भी ध्यान दीजिए। अमित सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही विल गो टू आगरा टुमारो, ही विल गो टू आगरा टुमारो। अमित सेड टू मी ही विल गो टू आगरा टुमारो। अब हमारी बात को आप समझें। अमित को अमित कर दिया, सेड टू कट गया तो क्या हो गया, टोल्ड हो गया। मी का मी हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा गया तो क्या हो गया, दैट हो गया। हुआ ना दैट, दैट हो गया। अब आप हमारी बात को समझें। ही क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैंने बताया क्या आता है, सी आता है, हर आता है, हर आता है, ही हिज हिम आता है, दे दियर देम आता है, इट इट्स इट आता है। ये बदलने वाले नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन नॉट चेंज। सन अपान 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो भैया ही कहीं जाने वाला नहीं है, ही उतर गया। किंतु बिल का पास्ट भैया क्या होता है, उड होता है। तो बिल का पास्ट हो जाएगा बड़कऊ उड, ही उड। अब क्या बनेगा, गो टू आगरा। अब टुमारो का क्या बनता है, इनडायरेक्ट में जानते हैं आप, टुमारो का बनता है द नेक्स्ट डे। तो टुमारो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक, समझने का प्रयास करें। अमित हमारा रिपोर्टर था या स्पीकर था या सब्जेक्ट था, जो भी आप माने, बदलेगा नहीं। सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी हो गया। कामा भगाइए, दैट लगाइए, यही अभियान चलाइए, इंडायरेक्ट बनाइए। ये हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं। ठीक, ही क्या था, थर्ड पर्सन था, नहीं बदले, किंतु बड़े लेटर में था, वो किस में हो जाएगा, छोटे लेटर में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा हट गए हैं। बिल क्या हो गया, उड हो गया। गो का गो रहा, टू का टू रहा। अब कौन सा चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं भैया, ये वर्ब है। बिल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, उड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं जाएगी। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, नहीं बदलेगा। आगरा क्या है, नाउन है, नहीं बदलेगा। टुमारो बदलने वाला नियम के अंतर्गत है, तो बदलेगा। टुमारो के स्थान पे क्या हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया। क्या हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया। एक सेंटेंस और देखने जा रहे हैं आप भैया, एक सेंटेंस और देखेंगे आप। इसी में का देखेंगे, थर्ड पर्सन का ही देखेंगे भैया। क्या देखेंगे, थोड़ा आप देख लीजिए। राधा सेड टू राहुल कामा इन्वर्टेड कामा सी वाज कुकिंग द सी वाज कुकिंग द फूड। समझिए ध्यान से। राधा का क्या रहेगा, राधा का राधा रहेगा। सेड टू का क्या रहेगा, टोल्ड। अब क्या आ गया, राहुल। राधा टोल्ड राहुल, कामा इन्वर्टेड कामा का
दैट, सी का सी। क्यों सी? कहोगे सर जी राहुल के अनुसार ही करिए। क्यों ही करें भाई? सी थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिए इस बात को। तो सी का सी वाज है, ध्यान दीजिए भैया, पास्ट कंटीन्यूअस, वाज के बाद आईएनजी। अब ग्रामर का रूल क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस ट्रांसफर इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो वाज का हो जाएगा भैया हैड बीन। शी हैड बीन कुकिंग द फूड। ठीक, कन्फर्म है। आगे एक वाक्य देख लीजिए, आगे देखिए। राम सेड टू अंकित, राम सेड टू अंकित, कामा इन्वर्टेड कामा, आई सादा ताज स्टारडे। राम ने अंकित से कहा मैंने कल ताजमहल देखा। तो बात आप समझें, राम का भैया राम ही रहेगा, सेट्टू कटा तो क्या हो गया? टोल्ड। अब क्या हो जाएगा? अंकित। अंकित हो गया ना। अब एक कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो क्या हो गया? दैट। राम टोल्ड अंकित दैट। ठीक, आई गया राम से भैया हो गया ही। ऐसा क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये क्या है? पास्ट इन डिफिनिट। और जहां पास्ट इन डिफिनिट रहता है वहां पास्ट परफेक्ट की क्रिया आती है, इसलिए हो गया ही हैड। ध्यान देना है आपको, डिड नॉट आएगा तब हैड नॉट हो जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हैड अकेले हो जाएगा। अब थर्ड फॉर्म इसके साथ लगेगा, हैड साथ, थर्ड फॉर्म लगेगा साथ, क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा। बात हमारी समझते चलिए। सीन अब क्या हो गया? द ताज स्टरडे क्या होता है? स्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। क्या होता है? द प्रीवियस डे। समझ लीजिए। राम टोल्ड अंकित दैट ही हैड सीन द ताज द प्रीवियस डे। राम का राम, सेट्टू का टोल्ड, अंकित का अंकित, कामा का दैट, आई गया राम से क्या हो गया? ही। पास्ट इंडिफिनिट ट्रांसफर इनटू किस में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? हैड है, तो क्या हो गया? हैड। अब सा का क्या हो गया? थर्ड फॉर्म सीन। फिर द ताज नाउन था, उतर गया स्टरडे का द प्रीवियस डे। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ जो आज आपको पढ़ाया गया है, यहाँ अगर किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हुई हो, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हुई है, तो कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार रखिए। उस पर हम और प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि आपके समझ में और अच्छी तरीके से आए। और जो नया चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसको भी कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, तो उस नए चैप्टर को भी प्रयास किया जाएगा पढ़ाने के लिए। हमारे स्कूल की संपूर्ण कक्षाएं चल रही हैं, जिस भी क्लास में आपको दिक्कत होती है उस क्लास को आप कमेंट बॉक्स में जा करके बताने का प्रयास करिए कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, उस पर विचार किया जाएगा और सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।